उसका ही रिजल्ट था। तो ये रिजल्ट देने से पहले इसने बताया क्यों नहीं कि भैया हम सिर्फ अपनी अंतर्राष्ट्रीय जो सहायक कंपनियां हैं, व्यापार है, उस नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर बीसीजी की, यानी कि ब्राइटकॉम ग्रुप की। सर देखो सर, आज इसकी बात लाजमी करनी जरूरी हो गई क्योंकि कंपनी की तरफ से आ गया है अपडेट। देखो सर, कंपनी ने पहले कहा था कि भैया 11 जून तक के वो अपने रिजल्ट को प्रस्तुत कर देगा, है ना। बड़ी ईमानदारी से कहा, बड़े बड़े अलग ढंग से कहा, पर वो उस पर खरा नहीं उतरा। तो एनएससी ने जो कहा था वो उसने कर दिया। सेबी की जो नियम थे उसके अनुसार जो वर्क नहीं हुए उसके अनुसार वो ट्रेडिंग बंद हो गई। अब ये हफ्ते में एक बार दिखा करेगा 15 दिन के बाद से। महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो बीसीजी कह रहा है वो करके नहीं दिखा रहा है। अगर उसके पास, मान लो अगर उसके पास सिर्फ इंडिया वाला उसका ही रिजल्ट था, तो ये रिजल्ट देने से पहले इसने बताया क्यों नहीं कि भैया हम सिर्फ अपनी अंतर्राष्ट्रीय जो सहायक कंपनियां हैं, व्यापार है, उसका रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, बल्कि इंडिया की कंपनी का जो रिजल्ट है उसको दे रहे हैं। ये पहले भी तो वो सूचित कर सकता था, पर नहीं किया। पर जो एनएससी ने कहा था उसने वो करके दिखाया। देखो सर, यहां पर कुछ चीजें समझें। किसी जी अपने वाक्यों से बार बार बिखर रहा है और बीसीजी को ये भी पता है कि जो उसके अंतर्राष्ट्रीय जो वर्क है, काम है, उसकी वजह से उसका रेवेन्यू यानी उसका रिजल्ट अच्छा आता है, पर वो देने में लग गया इंडिया वाला। Q2 Q3 का रिजल्ट उसको देना था, उसमें उसने विलंब हो गया और उसकी वजह से सिर्फ वो Q2 में अपना इंडिया वाला ही रिजल्ट दे चुका है। पर उसने एक कारण बता दिया इसके ऊपर भी, जब इसकी ट्रेडिंग को बंद कर दिया गया, इसमें मतलब वर्क नहीं होगा, तो फिर उसने एक अपडेट दिया और दोनों एक्सचेंजों को बताया कि जो उसका ऑडिटर था वो अचानक से इस्तीफा देकर निकल गया, इसलिए बड़ी प्रॉब्लम आई इस रिजल्ट के ऊपर। जो नया रखा उसको समय चाहिए था। भैया अलग ढंग से बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल हल्के से। जो नया ऑडिटर रखा वो चीजों को समझने में उसे समय लगना था और ये जो रिजल्ट प्रस्तुत करना था इसमें देरी हो सकती थी, इसलिए इन्होंने ये चीजें कर दी। यानी कि ऑडिटर ही जो है रिजल्ट को प्रस्तुत करता है और वो ही इस्तीफा देकर चला गया। दूसरा आया, उसको इतना ज्यादा चीजों को समझने में वक्त लग गया कि वो पूर्णतया रिजल्ट को चीजें नहीं कर पाए। और कंपनी कह रही कि अपना अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस का जो भी चीजें हैं उसको वो कर देती तो अच्छा ही कुछ होता, है ना। तो दोनों एक्सचेंजों को इन्होंने बता दिया कि भैया वो Q2 Q3 पूर्णतया 31 जुलाई तक अपना रिजल्ट प्रस्तुत कर देंगे। ये एक पॉजिटिव संकेत तो आया है कंपनी की तरफ से, पर इससे पहले भी आया था कि वो 11 जून तक के कर देंगे। वैसे अगर देखा जाए तो पूरा एक महीना है जुलाई का, और अगर जुलाई के महीने में फिर ये मंडे टू मंडे खुलेगा तो इसका मतलब लोअर सर्किट भी लगाएगा। यानी कि अगर हफ्ते में एक बार खुला तो हफ्ते में एक बार लोअर सर्किट लगा सकता है। इसका मतलब शेयर करीब 6-7 रुपए तक भी आ सकता है। पर अगर इन्होंने 31 जुलाई को रिजल्ट प्रस्तुत कर दिया तो फिर कंपनी फिर ट्रैक पे आ जाएगी। फिलहाल तो कोर्ट के मसले, सेबी के मसले इसके ऊपर चल रहे हैं, ये आप सबको पता है। पर ये जो भी स्टेटमेंट निकल कर आया है कंपनी की तरफ से, एक तो सर मैनेजमेंट इनके पास पूर्णतया नहीं है, नियुक्तियां भी होने वाली हैं। उन सब के बावजूद भी कंपनी अपनी चीजों में बिल्कुल अखंड तरीके से, हमें मजबूत तरीके से हमें अपने नोटिस को बता रही है। और वो थोड़ा सा भोले निवेशकों को और पॉजिटिव लग जाएगा। इससे पहले जब 11 जून को भी इनको रिजल्ट देना था वो भी सबको पॉजिटिव लगा था। तो मैं ये मानता हूं कि कुछ भी होने से पहले हमें अपनी ज्यादा उत्साहिता या फिर ज्यादा निराशपन नहीं करना है, क्योंकि आया तो कंपनी की तरफ से ही अपडेट है और कंपनी 31 जुलाई भी बता रही है। और कंपनी साथ साथ ये भी कह रही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तरों में इनका वर्क है वो अगर रिजल्ट में आए तो अच्छा भी निकल के आ सकता है।
मतलब बता दें कि उसके द्वारा होता तो अच्छा हो जाता, और दोनों एक्सचेंजों को बता दें कि 31 जुलाई तक ये कर देंगे, और ऑडिटर वाली प्रॉब्लम उन्होंने बताई है। तो अब नए ऑडिटर जो हैं वो चीज़ों को देखेंगे, अगर करेंगे किस तरीके से करेंगे, 31 जुलाई तक कर देंगे, नहीं करेंगे तो भैया ये सारा मैटर बीसीजी के ऊपर अटका पड़ा है। एक बात तो मैं और बता दूं, अगर बीसीजी के मसले कोर्ट में चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, उधर चल रहे हैं, और अगर ये कंपनी फ्रॉड मतलब कि पेपर में होती, मतलब कि ये हमें इनका वर्क, तो कब की तो ये कोर्ट में पकड़ी जाती है चीजें। सेबी कब का ये कह देता भैया तुम्हारा काम कहाँ है, इसका मतलब काम है इनके पास। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खरीदने में, मैं तो बता रहा हूँ कि जब इनके मसले कोर्ट में चल रहे हैं, या सेबी इनके ऊपर चीजें कर रहा है, या इन्होंने अपना रिजल्ट दिया है, या कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चीजों को बता रही है, और 31 जुलाई तक कंपनी इतनी प्रॉब्लम के बाद भी चीजें बता रही है, तो काम इनके पास है फिर। पर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम, नियुक्तियों की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें हैं। इसलिए किसी भी शेयर को लेने से पहले उसकी हर एक गतिविधियों को आपको समझना है। ये एक पॉजिटिव संकेत आ गया है, और इस तरीके से भी समझे कि रोज नहीं खुलेगा ये। अगर रोज खुलता तो फिर तो ये शेयर बहुत नीचे आ जाता। समझ लो कि 4 से 5-6 बार खुल सकता है ये शेयर। मान लो इतना कि अगर हफ्ते में खुला तो 4 से 5 बार खुलेगा। उसमें आप हिसाब लगा लो कि कितने पैसे का इसका जो लोअर सर्किट है, उस हिसाब से वहां तक पहुंच जाएगा। तो ये पॉजिटिव संकेत आ गया है। अब इसके ऊपर देखेंगे आगे क्या चीजें होती हैं। मेरा एक दूसरा चैनल है, इसका नाम है सार्थक बाजार से। उसके अंदर आज मैंने आपको अडानी ग्रुप, अंबुजा सीमेंट के बारे में बड़ी अलग तरीके से बताया है, और यस बैंक के बारे में, एनटीपीसी के बारे में क्या करने जा रहे हैं, हिंडाल्को, और आपका एचएफसीएल के बारे में समझाया, काम समझाया। और यहाँ पर भी आपको वजूद समझा रहा हूँ बीसीजी के, और बीसीजी ने ये अपडेट दिया, ये है तो पॉजिटिव। अब ये देखना कब तक केस ये चीजें करता है, करने पे ही है ना भैया। अब क्या कहा तो पहले भी था। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया, एक बार मुझे फिर बता देना ना। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।